तो नमस्कार, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ इस क्रिप्टो सीरीज की दूसरे वीडियो में, जहां पर हम सीखेंगे क्रिप्टो के सारे बेसिक्स। यूट्यूब पे कहीं पे भी सारे ए टू जेड, मतलब फ्रॉम बेसिक्स, मतलब ए सी फॉर क्या है, आर फॉर क्या है, मतलब एकदम बेसिक, एकदम छोटा एक बच्चा सीखना चाहता है 11-12 साल का, वो कैसे सीख सकता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो मैं वैसी सीरीज लेके आऊंगा जहां पर मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे प्रो लेवल तक जाऊंगा। मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहो, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। हम चलने वाले हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तुम देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हें जाना है, सर्च करना है क्या, डेल्टा एक्सचेंज। ठीक है, अपने ब्राउजर पे जाओ, सर्च करो डेल्टा एक्सचेंज, जो कि इंडिया का बहुत अच्छी एक क्रिप्टो ट्रेडिंग ब्रोकर है। ठीक है, FOI रजिस्टर्ड है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, 2x 200x का लेवरेज भी दे रहा है, सारी चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे फीचर्स भी इसमें हैं। तो और सबसे अच्छी बात यह है, इंडिया में सबसे ज़्यादा रैंक भी यही कर रहा है, डेल्टा एक्सचेंज। Coin-T6 वगैरह भी ले सकते हो, बट मैं प्रेफर ये करूँगा डेल्टा एक्सचेंज, बिकॉज सारे लोग ये यूज़ कर रहे हैं और बढ़िया यूजर इंटरफेस भी अच्छा है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो डेल्टा एक्सचेंज पे जाओ और जाकर अपना अकाउंट बनाओ। अकाउंट कैसे बनाना है, तुम जाओगे डायरेक्ट साइन अप का आएगा, साइन अप आएगा, वहाँ पे आकर नाम भरना, ईमेल भरना, पैन कार्ड मांगेंगे, 2-3 चीजें मांगेगी, वो सारी चीजें बेसिक सी चीजें यार। अब वो भी नहीं आता तो उतने तो बच्चे नहीं होने चाहिए, मतलब उतना तो आना चाहिए। ठीक है, अगर उतना भी नहीं आता, इसका तो बहुत छोटे, इसके अंदर अभी ट्रेडिंग में मत आओ, तो बहुत अच्छा खासा पैसा अपने लेके जाओगे। तो जान आना है भाई, उस पर आके अपना एक अकाउंट बना लो। ठीक है, अकाउंट बना लोगे, सबसे पहली चीज ना, अकाउंट जो बनाओगे भाई, उसे आपको मेरे लिंक से ही अकाउंट बनाना है भाई। क्यों बनाना है? क्योंकि जब मेरे लिंक से अकाउंट बनाओगे तो 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो है, मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम पर ऐड करूंगा, जहां पर तुम मुझसे डायरेक्ट लाइव क्वेश्चन कर सकते हो, लाइव चीजें पूछ सकते हो। कमेंट में सारी चीजों का आंसर करना पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा किसी को 1-on-1 सारी चीजें मुझसे कन्फर्म करनी, किसी चीज पूछनी है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं है, तो मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा टेलीग्राम पे आने पर। यहाँ पे कोई पेड कोर्सेज वगैरह नहीं है। दूसरी चीज क्या मिलने वाली है तुम्हें, 10% पर, मतलब 10% की छूट मिलेगी फीस पर। फीस एक बहुत बड़ी चीज है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, जो कि लोग फेस करते हैं, तो उसमें तुम्हारा 10% फीस पर छूट मिलना एक अच्छा चीज है। तो मेरे दिए गए लिंक से तुम बनाओगे तो 10% तुम्हें बोनस मिल जाएगा। तो आगे आपने बेसिकली मैंने पहले वीडियो में कवर किया था क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्यों उतना इंडिया में पॉपुलर हो रही है। हम दूसरी वीडियो में समझेंगे कि ये जो चार्ट है, इतना जो ये तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं क्या साइंटिफिक चीज है, रॉकेट साइंस कुछ ऐसा लग रहा होगा, ये चार्ट चल रहे हैं, ये सारा प्राइस एक्शन हो रहा है, ये क्या इतना खतरनाक से क्या बना हुआ है। तो ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। धीरे धीरे तुम्हें सारी चीज समझ में आएंगी। बेसिकली ये कैंडल्स है। ठीक है, मार्केट की ट्रेंड शो करती है, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, मार्केट क्या प्राइस पे जा रही है, क्या प्राइस पे नहीं जा रही है, ये सारी चीज कैंडल है। ये भी तुम्हें आने वाली वीडियो में तुम्हें समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझो क्या है। पहले तुमने अपना अकाउंट बना लिया, फिर आओगे तुम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आके तुम्हें अपना फंड ऐड करना है। फंड वो तुम अपने अकॉर्डिंग ले लेना। मेरे हिसाब से तुम $100 से स्टार्ट कर सकते हो, $50 से भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट मतलब सीखने के पर्पज से, ऐसा नहीं करो बहुत अच्छा बना लोगे। $100 $50 तुम स्टार्ट करते हो सीखने के पर्पज से। तो आना यहाँ पे आके अपना अकाउंट बनाना, उसमें पैसा को डिपॉजिट करना। सबसे अच्छी चीज डेल्टा एक्सचेंज की ये है कि भाई इन्होंने अपना जो डॉलर का प्राइस है वो एकदम सेट कर दिया है। मतलब आप आते हो, आप डिपॉजिट करते हो तो $85 के हिसाब से डिपॉजिट करोगे, विड्रॉ करोगे तो 35 के हिसाब से करोगे। पहले सिस्टम क्या था भाई, को डिपॉजिट कर रहा है, उसने महंगी यूएसडीटी पे खरीदा, उसके बाद पता चला उसका डॉलर का रेट गिर गया है, तो भाई उनका थोड़ा सा नुकसान हो जाता था। तो अभी इसने डेल्टा एक्सचेंज ने क्या किया, बहुत अच्छी चीज ये करी कि एक फिक्स प्राइस है 85 रुपए। मतलब मैं अगर आके डॉलर खरीद, मतलब डिपॉजिट करता हूँ तो 85 के हिसाब से होगा, विड्रॉ करता हूँ तो 85 के हिसाब से विड्रॉ हो जाएगा पैसा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो डिपॉजिट आके कर लेना। अब समझो बेसिक चीजें। तो पहली चीज समझो, ये क्या है भाई, हम किस पे ट्रेड करने जा रहे हैं। हम फ्यूचर्स पे ट्रेड करेंगे। जो मैं सीरीज लेके आऊंगा वो फ्यूचर्स पे ही होने वाली। ऑप्शन से बहुत कम जाएंगे अब ऑप्शन से, बिकॉज फ्यूचर में बहुत सारी चीजें बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको पहली वीडियो में कवर करी है पूरी डेप्थ में, कि क्या क्या फ्यूचर्स के बेनिफिट्स है। तुम जाके देख सकते हो वो वाली वीडियो भी। तो फ्यूचर्स में आके हम ट्रेड करेंगे। तो फ्यूचर पे आके यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो तुम्हें फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे खुल के मिल जाएगा। फ्यूचर में क्या क्या है भाई चीजें, बिटकॉइन में ट्रेड करना है, इथेरियम में करना है, ये सारी चीजें देखो यहाँ पे आकर तुम क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ से आकर तुम अपने कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो, बिटकॉइन में करना है कि इथेरियम में ट्रेड करना है, सोलाना है, ठीक है, XRP है। तो ये अलग अलग डिफरेंट है। तो फिलहाल के लिए मैं बिटकॉइन सेलेक्ट करके रखा हूँ। ठीक है, बिटकॉइन मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है बिकॉज मैं बिटकॉइन में ट्रेड करूंगा। ये समझो, ये यहाँ पे टाइम फ्रेम है। यहाँ पे तुम कितने टाइम फ्रेम की कैंडल में ट्रेड करना चाहते हो। मैक्सिमम तुम्हें 1 आवर की ही रखनी है। मतलब ये बहुत अच्छा है, बहुत लोग
5 मिनट की कैंडल लेते हैं, कुछ लोग 10 मिनट की भी लेते हैं। बट मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा एक आवर की कैंडल सेलेक्ट करना, कि बिकॉज एक आवर में तुम्हें अच्छा खासा मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो दिख जाता है। छोटी कैंडल में जज करना बहुत मुश्किल हो पाता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक आवर की कैंडल सेलेक्ट करना बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर ये अलग अलग ऑप्शन है तुम्हारे पास सेलेक्ट करने के, तुम मार्केट को किस तरीके से देखना चाहते हो। तो मैं तुम्हें यही प्रेफर करूँगा कि कैंडल स्टिक ही हमेशा रखो, वही अच्छी होती है। मार्केट में ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो सारी चीज़ें से पता चल जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस चल रहा है अलग अलग, ठीक है। अभी बिटकॉइन का प्राइस ये चल रहा है, किस प्राइस में ओपन हो रहा है, किस प्राइस में क्लोज हो रहा है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएंगी क्या है, ठीक है। बिटकॉइन क्या अभी कितना पॉइंट ऊपर जा रहा है, कितना पॉइंट नीचे जा रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही है सब। तो लास्ट 24 घंटे में बिटकॉइन 2% से बढ़ा, मतलब 2.5% के आसपास बढ़ा है लास्ट 24 आवर्स में। देखो यहाँ पे लिखा है, मतलब कि अगर मैं कल पैसा अगर लगाया होता कॉल के डायरेक्शन में ट्रेड लिया होता तो मेरा 2.5% के आसपास ग्रोथ हो गई होती, मतलब 2.5% के आसपास बिटकॉइन में चेंजेस आ गए, ठीक है। बेसिकली कितना वैल्यू बढ़ा, 700 मिलियन का वैल्यू बढ़ा। ये सारी चीजें तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएंगी क्या है क्या नहीं है। अब तुम आ जाओ इस वाले सेक्शन पे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन तुम्हारा ये तुम जो थोड़ा सा देख पा रहे हो कि लेवरेज लिखा है, लिमिट लिखा है, मार्केट लिखा है, ये सारी चीजें क्या। बेसिकली लेवरेज का मतलब मैंने तुम्हें कल समझाया था अपनी पुरानी वीडियो में कि भाई लेवरेज का मतलब क्या है। लेवरेज बेसिकली एक ऐसी चीज है, जैसे मान लो तुम शॉप पे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो शॉप ओनर ने कहा कि भाई ऐसा है तुम अपने 10 रुपए दो, बाकी तुम्हारा सामान 100 रुपए का 90 रुपए कोई और दे रहा है तुम्हारी जगह। तो भाई ये लेवरेज क्या कहता है कि भाई तुम आते हो मार्केट में, तुम्हारे पास छोटा कैपिटल है, तुम चाहते हो बड़ी ट्रेड लेना, मतलब बड़े अमाउंट की ट्रेड लेना चाहते हो, तो ब्रोकर क्या कहता है लेवरेज ले लो। लेवरेज मतलब बेसिकली तुम्हारे पास 20 रुपए है ट्रेड करने को, 100 रुपए 50 और ट्रेड करने को है, तो तुम्हें मार्केट मतलब कि ब्रोकर तुम्हें पैसे देगा बाकी। मान लो तुम्हें ट्रेड करना है $200 की, 50 रुपए से $200 की ट्रेड लेनी है, मतलब 50 रुपए सामान से मुझे $200 का सामान खरीदना है, तो ब्रोकर कहता है $150 मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। तो वही समझो है मोटा मोटा लेवरेज से कैसे यूज करना है कैसे यूज नहीं करना, वो सारा कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे। तो ये तुम्हारा लेवरेज का सेक्शन हो गया। ये तुम्हारा एक मार्केट है, एक लिमिट है, समझो। मार्केट में क्या होता है कि भाई मार्केट एक ऐसा सेक्शन है जहां पर मार्केट के अकॉर्डिंग मतलब तुम ट्रेड ले रहे होते हो, मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा है, जैसे अभी रेट चल रहा है 1202100, ठीक है। तो तुमको जब तुम यहाँ पे आकर बाई कर लोगे तो इस जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मतलब जो रेट चल रहा है उसी पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर तुम चाह रहे हो कि भाई नहीं, मैं चाहता हूं कि जब ये मार्केट 120 से घट के 119 पर तभी ट्रेड एग्जीक्यूट हो, बट तुम बैठे बैठे देखना तो चाहते नहीं कि भाई बैठा बैठा कौन देखेगा इतना टाइम तक, कब आए कब ना आए। तो तुम यहाँ पे आते हो लिमिट वाले सेक्शन पे, ठीक है। तुमने रिसर्च करी हुई है कि मार्केट गिरेगी तो मैं जब ये 120 अभी 120 पे चल रही है, जब 119 पे आ जाएगी तो मैं ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पे आके तुमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आके तुमने सेलेक्ट कर लिया कि इस प्राइस पर आकर, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, देखो मैंने यहाँ पे एक प्राइस अपना डाल देता हूँ 119.015। यहाँ पे अगर आने के बाद वही, ठीक है, यहाँ पे अगर आती है मार्केट तब मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो, तो जब मैं इसको बाई पे क्लिक कर दूंगा, बाई पे क्लिक करने के बाद भाई जब तुम चाहोगे तब, मतलब जब इस प्राइस पे मार्केट आएगी तब वो एग्जीक्यूट होगी, मतलब तब वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी ट्रेड। तो मार्केट में अपना बेनिफिट है, लिमिट में अपना बेनिफिट है, दोनों चीज अच्छी है। लिमिट में लोगे तो थोड़ा सा टैक्स कम पड़ता है, मतलब थोड़ी सी फीस कम पड़ती है लिमिट वाले सेक्शन में, और मार्केट वाले में थोड़ी सी फीस ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। बट हाँ, तुम्हें थोड़ा सा फीस ज्यादा बचानी तो तुम लिमिट वाले करो, ज्यादा अच्छा। लिमिट में तुम्हें बेस्ट बिड भी का ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब तुम्हें अल्टीमेटली ब्रोकर ही सजेस्ट कर रहा होता है कि बेस्ट बिड क्या हो सकती है, ठीक है। तो इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात क्या होगी तुम्हारे लिए। तो बेसिकली तुमने अभी मार्केट को समझा, लिमिट समझा, क्या क्या है। अब आओ यहाँ पे लॉट क्या होता है भाई साहब। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें एक एकदम रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो तुम गए दुकान पर, तुमने खरीदे सेब 1 किलो सेब में कितने सेब चढ़ेंगे वो होते हैं लॉट, समझो। मतलब मान लो मैं गया बिटकॉइन खरीदने, मैंने 1 लॉट खरीदा, तो उसके अंदर कितने बिटकॉइन आएंगे वो होती है लॉट की डेफिनेशन, मोटी मतलब 1 किलो सेब खरीदने जा रहा हूं तो उसके अंदर कितने सेब आएंगे वो एक फिक्स होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने सेट करके रखा है कि भाई आपको 1 लॉट, मतलब आप ट्रेड करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहे हो तो बिटकॉइन पे ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज ऑफ स्पॉट ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने एक लॉट बना दिया है।
तो एक लॉट का मतलब है 0.1, मतलब कि 0.001 BTC, सॉरी, तो 0.001 BTC आपके होंगे एक लॉट के अंदर। ये साइज है, मतलब एक लॉट खरीदूंगा तो इतना बिटकॉइन मिलेगा, मतलब 0.00 बहुत छोटा अमाउंट होता है, बट हाँ इतना बिटकॉइन आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली लॉट का मतलब यहाँ पे लॉट के हिसाब से ट्रेडिंग होती है, मतलब आपको किलो के हिसाब से ट्रेड करना है। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो अभी भी, तो किलो के हिसाब से, मतलब 1 किलो पे ट्रेड करना है, 2 किलो पे ट्रेड करना है, उसके अंदर कितने कितने सेब होंगे वो डिसाइडेड है, ठीक है। मतलब 1 किलो में 10 सेब है वो डिसाइडेड है, मतलब मैं 10 सेब पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। एक लॉट खरीदा, 1 किलो खरीदा है मैंने, तो उस पर ट्रेड कर रहा हूँ, उसके अंदर इतने हैं। तो यही है मोटा मोटा, तुम समझ सकते हो लॉट का मतलब, एक लॉट के अंदर कितने बिटकॉइन होंगे, तो उसमें एक डिफाइंड है कितने इतने बिटकॉइन होंगे। अब समझो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, यहाँ ये क्या है, पोजीशंस होते हैं, ये ऑर्डर होता है, स्टॉप ऑर्डर है। अभी मैं तुम्हें यहाँ पर एक इसका बेनिफिट दिखाता हूँ, ये तुम्हें ना क्या देता है, डेमो वर्जन भी देता है, डेमो प्लेटफॉर्म भी देता है। तो मैं यहाँ पे गया, जैसे मान लो तुमने अभी चाह रहे हो डेमो पे खेलना, देखो क्योंकि मैं डेमो पे इसलिए करूंगा अभी तुम्हारे सामने, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ चीजें समझानी है, तो मैं नहीं चाहता मेरा लॉस हो उसमें। सिंपल सा रूल है भाई, कौन चाहेगा अपना लॉस हो। तो मैं तुम्हें एक फालतू की ट्रेड लेके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट करी है 10 लॉट खरीदने मुझे, ठीक है, मैंने खरीदे, मुझे 10 लॉट खरीदने। अब मुझे क्या है, मुझे 10 लॉट खरीदने के लिए कितना डॉलर चाहिए, $122, ठीक है, यहाँ पे लिखा है $122 मुझे चाहिए 10 लॉट खरीदने पर। लेकिन एक्चुअल में तुम देखो मैंने क्या करने रखा है, लेवरेज में रखा है, मतलब कि अगर मैं इस लेवरेज को 0 कर दूं, मतलब 1 कर दूं, कोई लेवरेज ना रखूं, तो अब मुझे कितना रुपए चाहिए, $1200 चाहिए भाई साहब। मतलब कि अगर मुझे एक लॉट खरीदना है तो मुझे $1200 होने चाहिए मेरे पास, $1200 होना चाहिए, तब जाके मैं एक लॉट खरीद सकता हूँ। लेकिन भाई पहला छोटा ट्रेडर, उसके पास $1200 कहाँ से होंगे, तो वो क्या करता है कि भाई मुझे 10 लॉट खरीदने हैं, तो इसका मतलब मैं ऐसा करता हूँ, मैं 10x का लेवरेज ले लेता हूँ। मतलब मेरे पास जितने रुपए हैं वो तो पड़े हैं, अब मैं क्या करता हूँ, बाकी रुपया ले लेता हूँ ब्रोकर से, ठीक है, बाकी पैसा जो होगा ब्रोकर दे देगा। तो ब्रोकर ने कहा ठीक है भाई साहब, मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ। एक सेकंड रिफ्रेश करूँ यार, थोड़ा सा इशू हो गया है। हाँ तो देखो, तो अब कितना पड़ रहा है मुझे, अब मुझे 10 लॉट पड़ेगा तुम्हारा कितने में, $122 में, ठीक है। अब इसका भी नुकसान है, कुछ फायदा वो मैं तुम्हें वीडियो में समझाऊंगा। मैं तुम्हें प्लीज कर देता हूँ ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है, बाई का कर सकते हो तुम, सेल का। देखो इसमें बाई और सेल का मतलब, कि बाई सेल का मतलब समझो कि मैं प्राइस बढ़ने पर भी ट्रेड ले सकता हूँ, प्राइस गिरने पर भी ट्रेड ले सकता हूँ। मतलब मोटा मोटा मैं ट्रेड किस पे लूंगा, जैसे मान लो कि मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला ट्रेड है वो, इसका प्राइस आने वाले टाइम पे बढ़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक। मैंने स्टडी सारी कर रखी, सारा कैंडलस्टिक फॉलो कर रखा है, ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ रखी है, अपना कोई ना कोई मेथड लगा रखा है, उसके हिसाब से प्राइस इसका बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने प्राइस बढ़ने पे ट्रेड ले लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं भाई इसका प्राइस गिरेगा, तो प्राइस गिरने पे भी ट्रेड होता है, सेल का भी ऑप्शन दिया जाता है, बाई का भी ऑप्शन दिया जाता है हर जगह। तो ये तो बेसिक है, वैसे इतना तो पता होगा। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेस ऑर्डर अपना कर दिया, तो एक ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब समझो मैं तुम्हारे साथ 2 ऑर्डर लेने जा रहा हूँ। एक मैंने लिया 10x का लेवरेज लेके, अब एक लेवरेज लेता हूँ मैं 100x का फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यानी कि मुझे कितना रुपए चाहिए, 100x का लेवरेज लेने पे सिर्फ $14, मतलब मेरे पास $14 होने चाहिए, तो मैं 10 लॉट खरीद सकता हूँ। समझे भाई कितना डिफरेंस आ गया। पहला अगर मैं $0, मतलब मैं विदाउट लेवरेज अगर मैं ऐसे ट्रेड करने जाता, $10 लॉट की ट्रेड लेता, तो मुझे देने पड़ते $1200। फिर मैंने 10x का लेवरेज ले लिया, तो अब मुझे देने पड़ेंगे कितने मैंने दिए थे, अराउंड $122। अब मैंने क्या किया कि भाई 10 लॉट के लिए, देखो लॉट सेम है, 10 लॉट पहले भी थे, पहली कंडीशन में भी थे, दूसरी कंडीशन में, अब ये तीसरी कंडीशन जिसमें लेवरेज मैंने 100x का ले लिया है, उसमें भी 10 ही लॉट है, लेकिन प्राइस क्या गिर के आ गया है, $14, यानी $14 अब देने पर मुझे 10 लॉट मिल जाएंगे। अब तुम समझोगे यार कि भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया चीज है। अब ऐसा है कि भाई $100 क्या है, मैं $200 भी लेता हूँ, ठीक है, $200 तक, मतलब क्योंकि 200x तक का लेवरेज है, ठीक है। इसके तुम यहाँ इस पे आओगे तो तुम्हें दिखाई देगी 200x तक का लेवरेज है। तो बट इसमें भी एक दिक्कत है भाई, कुछ चीज के कॉन्स होते हैं तो प्रोज होते हैं, तो कॉन्स भी होते हैं, कॉन्स होते हैं तो प्रोज भी होते हैं। इस चीज का समझना पड़ेगा तुम्हें कि भाई तुमने ट्रेड ली है एक $122 की, मतलब तुमने एक लेवरेज सेलेक्ट किया था 10x का और एक लेवरेज लिया है 100x का, तो दोनों में डिफरेंस क्या है भाई।
अगर ब्रोकर तुम्हें पैसा दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि यार मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं तो मैं अपना लॉस तो करूंगा नहीं। मतलब मैं अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और मैंने ब्रोकर से बाकी 90 रुपए उधार लिए हैं, तो ब्रोकर ये कहता है कि भाई जो 90 रुपए है मैं उस पर रिस्क नहीं लूंगा, मतलब अपने पैसे पर मैं रिस्क नहीं लूंगा, तो मैं तुम्हारी ट्रेड है उसको जल्दी क्या कर दूंगा, लिक्विडेट कर दूंगा। लिक्विडेट का मतलब समझो, लिक्विडेट का मतलब ये है कि किस पॉइंट पे आके, मतलब कौन से प्राइस पे आके वो ट्रेड अपने आप एग्जिट हो जाएगी, मतलब वो ट्रेड अपने आप कैंसिल हो जाएगी। समझो, जितना ज्यादा लेवरेज लोगे, जितना ज्यादा लेवरेज लोगे उतनी जल्दी ट्रेड एग्जिट वो लिक्विडेट हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने खरीदे 12 लॉट, मतलब 10 लॉट खरीदे। अब 10 लॉट खरीदने पर मुझे पड़ा $122, मतलब $122 की मैंने ट्रेड, $122 देके 10 लॉट खरीदे। और वही 10 लॉट मैंने जब 100x का लेवरेज लिया था तो मुझे पड़े $14, मतलब इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो अब इसके डिफरेंस क्या है, मेरे एक्चुअल $14 लग रहे हैं और उधर मेरे $122 लग रहे हैं एक्चुअल। बाकी पैसा दे रहा है मुझे, जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ रहा है वो दे रहा है ब्रोकर। तो ब्रोकर ये कहता है भाई लेवरेज तुमने ज्यादा लिया है तो अब मैं तुम्हारी लिक्विडेशन प्राइस को ऊपर रख देता हूं। मतलब प्राइस चल रही है। अब वो क्या कहता है कि भाई तुमने 100x का लेवरेज लिया है, तो जब मार्केट हल्का सा नीचे गिरेगी, मतलब 100 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे गिरेगी, तो मैं तुम्हारी ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, अब ये 10x के लेवरेज के साथ अलग है। अब 10x वाले लेवरेज के साथ क्या बेनिफिट है कि भाई तुमने मार्केट से कम पैसा उठाया, मतलब ब्रोकर से कम पैसा उठाया, तो ब्रोकर ये कहता है ठीक तुमने कम पैसा मुझसे लिया, तो मैं ऐसा करता हूँ कि भाई 500 रुपए, मतलब कि 500 पॉइंट अगर मार्केट नीचे गिरेगी तब तुम्हारी ट्रेड एग्जिट करूंगा। वो डिपेंड करेगा भाई, वो अलग अलग क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, सारी चीजों पे डिपेंड करेगा किस प्राइस पे लिक्विडेट होना है। वो जब तुम ट्रेड लोगे, जब मैं आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, डेप्थ में ले जाऊंगा, जब ट्रेड लूंगा सारी चीजें, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई किस किस पॉइंट पे किस प्राइस पे आके वो लिक्विडेट हो जाती है ट्रेड ऑटोमेटिकली, कैसे सारा सब कुछ बाहर निकल जाता है। समझो, अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो मोटा मोटा ये समझो, लिक्विडेशन एक ऐसा प्राइस है जहां पे आके ट्रेड अपने आप एग्जिट हो जाएगी। जितना ज्यादा लेवरेज लोगे उतना ऊपर लिक्विडेशन प्राइस होगा, जितना ज्यादा लेवरेज उतना ऊपर लिक्विडेशन प्राइस। मतलब ट्रेडर वो ब्रोकर अपना पैसा नहीं लूज करेगा। ब्रोकर कहेगा ठीक है भाई आपने $14 की, मतलब $10 की ट्रेड लेकर, $10 आपके पास थे, बाकी $90 मैंने दिए $100 की ट्रेड के लिए आपके, तो ऐसा है मैं लिक्विडेशन प्राइस बहुत ऊपर रखूंगा। मतलब कि अगर आपकी जो जिस मतलब मैंने बिटकॉइन $20 चला था, $20 पे ट्रेड ले ली, बिटकॉइन का प्राइस $20 चल रहा था, उस पर आकर मैंने ट्रेड ली। अब ब्रोकर ने क्या किया, $18 पे अगर बिटकॉइन आ गया तो आपकी ट्रेड का जो ट्रेड चल रही है वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी। अब यही अगर मैं लेवरेज कम कर लूं, मान लो 10x कर लूं या 5x कर लूं या 2x कर लूं, तो वही सेम मार्केट, सेम ब्रोकर कहेगा ऐसा है आपने लेवरेज 2x का लिया था, तो अब आपका जो लिक्विडेट ट्रेड एग्जिट होगी वो $15 पे होगी। मतलब अब जो $18 पे हो रही थी वो $15 पे हो रही, क्योंकि आपने लेवरेज बहुत कम लिया है। तो लेवरेज इसलिए बहुत ज्यादा नहीं लेना होता, बिकॉज क्रिप्टो की मार्केट में कह सकते हो प्राइस का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता रहता है। 100 पॉइंट 200 पॉइंट या 300 पॉइंट बहुत जल्दी इजीली हो जाता है, अचीव हो जाता है। मतलब 100 पॉइंट और 200 पॉइंट बहुत ऊपर नीचे आराम से होता रहता है मार्केट। तो इसीलिए लेवरेज 100x का कमी नहीं लेना है, मैक्स टू मैक्स 25x का लेवरेज लेना है। आगे मैं जब ट्रेड करूंगा तो तुम्हें और सारी चीजें समझ में आएंगी कि क्यों लेना होता है, कब लेना होता है, सारी चीजें। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में तुमको मैं इतना ही समझाता हूँ। आने वाली वीडियो में मैं प्रॉपर ट्रेड करूंगा तुम्हारे सामने, कुछ चीजें और समझाऊंगा डेप्थ में। तब तक तुम जाओ रिसर्च करो कि सारी चीजें देखो, 1-2 टेमा फंड पे आके ट्रेड लो, तब समझ में आएगा चीजें हैं क्या। तब तक ये सब्सक्राइब करके रखो एक्स को, बाहर ट्रेड्स को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अकाउंट जाके फटाफट बना लो, 10% छूट मिलेगी, प्लस हम टेलीग्राम पे आमने सामने सारी चीजें बातें कर रहे होंगे, जो तुम्हारे क्वेश्चन से सारी चीजें कवर कर रहे होंगे। नमस्कार, नहीं, गुड नाइट, बाय बाय।